ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 306 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 10 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अर्थात भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे सर तथा अक्षर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। भक्तों, यहाँ पे भगवान है वो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि प्रकृति काम कैसे करती है, इस प्रकृति को चलाने वाला कोई है क्या, प्रकृति किसकी अध्यक्षता में काम करती है। जैसे एक छोटी सी कंपनी को चलाने के लिए किसी न किसी मालिक की आवश्यकता होती है, स्वामी होता है उसका। किसी देश को चलाने के लिए कोई मुखिया होता है। उसी भांति सृष्टि को चलाने वाला कौन है। तो यहाँ पे भगवान उसकी घोषणा करते हुए कह रहे हैं, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, उनमें से भौतिक प्रकृति एक शक्ति है और ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। उसके अध्यक्ष कौन है? भगवान श्री कृष्ण भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे सर तथा अक्षर प्राणी, सर अर्थात चलने वाले, अक्षर यानी कि नहीं चलने वाले, जो जीव जंतु चलते हैं पाँवों से, जैसे मनुष्य, पक्षी, प्राणी अनेक प्रकार के, और अक्षर जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं चल पाते हैं, वो अक्षर में आते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है और भगवान के शक्ति के आधार पर ही, भगवान के शासन में ही ये जगत बार बार सृजित और उसका विनष्ट होता रहता है। जो कोई सिद्धांत को सीख लेगा, समझ लेगा, वो भगवान की महानता को स्वीकार करेगा और स्वतः ही भगवान की शरणागति स्वीकार करेगा कि भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने महान हैं, कितने शक्तिशाली हैं, जिनकी इच्छा मात्र से सृष्टि का निर्माण होता है, उनकी कृपा से ये सृष्टि चलायमान होती है, उनकी अध्यक्षता में सारे के सारे कार्य संपन्न होते हैं, फिर वो कितने महान होंगे। प्रकृति का नियामक और सत्य संकल्प शक्ति से युक्त मैं सबसे पहले प्रकृति पर दृष्टिपात करता हूँ। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के नियामक और सत्य संकल्प शक्ति, मात्र इच्छा शक्ति से जो कार्य घटित करते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले प्रकृति पर दृष्टिपात करता हूँ। सबसे पहले भगवान इस प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। सत्य संकल्प, इच्छा करने से पूर्ण होना, व्यक्ति और कल्प वृक्ष का उदाहरण। भगवान की सत्य संकल्प शक्ति अर्थात भगवान की इच्छा करने से सब कुछ संभव होना। हम इच्छा करते हैं अभी बैठे बैठे खाना आ जाए, क्या आएगा? अभी यहाँ से अमेरिका चले जाऊँ, क्या जा पाएंगे? अभी यहाँ से भगवत धाम चले जाऊँ, क्या जा पाएंगे? अभी यहाँ से केदारनाथ चले जाऊँ, यहाँ से काशी चले जाऊँ, कोई भी भगवान के धाम में कहीं भी जा पाऊँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। परंतु भगवान मात्र अपनी इच्छा शक्ति से सारे के सारे कार्य घटित कर रहे हैं। अरे साधारण जाना तो दूर की बात है, सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, उसमें अलग अलग देश बना रहे हैं, अलग अलग स्थान बना रहे हैं जहाँ पर भगवान अवतरित होने वाले हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे, झरने, पशु पक्षी, वनस्पति, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, अनेक प्रकार के सागर, नदियाँ, कितने सारे सृष्टि का निर्माण जितना हम तो समझ भी नहीं सकते। और 84 लाख योनि भक्तों, कल्पना कीजिए अगर हमारे अंदर ऐसी इच्छा शक्ति आ जाए कि हमने विचार किया और प्राप्त हुआ, तब भी मनुष्य तो कुछ न कुछ दुरुपयोग ही करता रहेगा। तो ऐसा ही एक दृष्टांत मिलता है। एक बार एक व्यक्ति वन के रास्ते जा रहा था, वन में देखा कि एक कल्प वृक्ष था, बहुत ही सुंदर कल्प वृक्ष था। और कल्प वृक्ष की खासियत क्या है बताऊँ? कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप कोई भी इच्छा करो पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया, बहुत देर से चल के आ रहा था, भूख लगी थी जोर की, प्यास लगी थी जोर की, इच्छा करी कि बहुत स्वादिष्ट जल प्राप्त हो जाए। झरने का बहता हुआ बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट जल, उसके बाद झरना ही बहता हुआ आ गया। बोला कि अच्छा भोजन प्राप्त हो जाए। अनेक प्रकार के 56 भोग व्यंजन बन के उसके सामने आ गए।
कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, इच्छा से सब प्राप्त हो रहा है। अभी जल की इच्छा मिटी, अभी तन भूख की इच्छा मिटी, अभी भोग की इच्छा जागृत हुई, बोले अच्छी सुंदर स्त्री प्राप्त हो जाए, एक बहुत ही सुंदर अप्सरा उनके पास आ गई। ऐसे अनेक विचार करने लगा, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, सब कुछ प्राप्त होता गया। अंत में मन में विचार आया उसको, अभी शेर आ जाए और मुझे खा जाए तो। उसने तो विचार किया था कि अगर मैं इतना प्राप्त किया और वन में बैठा हूँ, कहीं शेर आकर मुझे खा न जाए, और इतने में शेर आया और उसको खा लिया। तो भक्तों, यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि मनुष्य जीव अपनी इच्छा से अगर उसको ऐसी शक्ति प्रदान भी की जाए ना, उसका गलत ही उपयोग करेगा। ऐसा एक दृष्टांत आता है, एक बार एक व्यक्ति मंदिर में गया, भगवान को देखा, भगवान पूरे दिन आप खड़े रहते हो, अनेक लोगों के साथ नाइंसाफी करते रहते हो, उधर ऐसा हो गया, उधर ऐसा हो गया। मैं रहता तो लोग आते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करता, लोग आके तुमको प्रणाम करते जाते हैं, अपनी इच्छाएं बताते, तुम ऐसे कैसे खड़े रहते हो, कुछ उनके साथ आदान प्रदान नहीं करते। भगवान ने उसको कहा कि एक दिन तुम इधर खड़ा रहे भाई, मैं तेरे काम पे जाता हूँ। भगवान की जगह पे वो खड़ा रह गया। एक व्यक्ति आया, उसने भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रखी, फिर जाने लगा तो उसका बटुआ वहाँ पे गिर गया। उस व्यक्ति के जाने के बाद एक गरीब आया, भगवान के सामने प्रार्थना करी, जाते वक्त उसको वो बटुआ दिखा, बटुआ उठा के वो चला गया। तो वो व्यक्ति जो सामने खड़ा हुआ था, दूसरा व्यक्ति आया जो पहले आके गया था, जिसका बटुआ गिरा, तो वो आया वापस और कहा कि मेरा यहाँ पे बटुआ गिरा है। उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति ने जिसका बटुआ गिरा था, उसने पुलिस को लेके आया था, और उस भगवान के रूप में जो व्यक्ति खड़ा था, उसने उस गरीब का नाम दे दिया कि वो व्यक्ति तुम्हारा बटुआ लेके गया है। और उस व्यक्ति ने उसको पकड़ा, पुलिस लेके गई, गरीब को पुलिस लेके गई, और उसके पास से जो बटुआ था वो उसको प्रदान कर दिया। शाम को भगवान आए, भगवान ने कहा क्या क्या कार्य करा, उसने सारा वर्णन उसको भगवान को कह सुनाया। तो भगवान ने कहा कि देख, तुम्हारी गलत नीति के कारण तुम अपनी बुद्धि से अच्छा करने का विचार कर रहा था, परंतु इसमें तुम सही सिद्ध नहीं हुए। क्यों? बोले कि जिस व्यक्ति को यहाँ पे बटुआ गिरा था वो बहुत धनवान था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसका धन जाता तो, और जिस गरीब को जो बटुआ मिला था, उस व्यक्ति को बटुआ मिल जाता, उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसको अच्छे से चल जाता। और तीसरा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा था, जिसने बटुआ चुराया भी नहीं था, वह व्यक्ति एक सैनिक था, और वो व्यक्ति को पुलिस अगर लेके जाती, वो आज काम पे नहीं जाता और उसकी जान बच जाती। दूसरी तरफ वो बच गया और वो गया काम पे, और वहाँ पे उसकी हत्या हो गई। तो हमें ये समझना है इस कहानी से कि भगवान जो भी करते हैं वो प्लान के अनुरूप, यहाँ जीवों की लाभ के लिए ही जो भी उनके कर्म के अनुरूप है वो करते हैं। और दूसरी तरफ मनुष्य अपनी बुद्धि से अगर कुछ करने का प्रयास करेगा ना, वो कुछ न कुछ अनर्थ ही करता बैठेगा। भक्तों, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा जानकार हैं, ज्ञानी हैं, परंतु भक्तों ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ सीमित शक्तियाँ हैं, कुछ सीमित ज्ञान है, जिसके आधार पर हम भगवान के जैसे निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें अपनी सीमित शक्तियों को जानकर भगवान की शरणागति स्वीकार करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, अर्जुन की भांति कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो मुझे प्रदान करो, और उस सेवा में मुझे लगाओ जो मेरे लिए लाभदायक है, और जो करने से मुझे आपकी शक्ति, आपकी भक्ति, आपकी सेवा प्राप्त हो सके। तो जीवों के पूर्व कर्मों के अनुसार फिर प्रकृति चराचर प्राणियों से युक्त ब्रह्मांड की रचना करती है, और जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो भगवान की शक्ति से फिर प्रकृति सरासर प्राणियों से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना करती हैं। जैसे विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उसको अगली कॉलेज में प्रवेश मिलता है। आचार्यगण समझाते हैं कि पिछली सृष्टि का प्रलय होने के समय लोगों के क्या क्या अंक थे, क्या क्या मन स्थिति थी, उनके अनुरूप उनको अगला शरीर प्राप्त होता है। जैसे कोई विद्यार्थी ने 10वीं क्लास में कितने अंक प्राप्त किए हैं, कौन से ग्रेड प्राप्त किया है, उसके आधार पर जब कॉलेज में जाता है तो उसको कौन सी कॉलेज में प्रवेश मिलेगा, कौन सी कॉलेज में दाखिला मिलेगा, वो निश्चित होता है। किसी ने अधिक अंक प्राप्त किए तो अच्छी कॉलेज में मिलेगा, किसी ने कम अंक प्राप्त किए तो साधारण कॉलेज में मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, फेल हुआ है तो उस स्थिति में हम ये आरोप नहीं लगा सकते कि उस व्यक्ति को तो तुमने प्रवेश दिया, मुझे नहीं दिया। उसके पास योग्यता है, उसने अंक प्राप्त किए, तुम भी प्राप्त करो और तुम भी आओ, तुमको भी मेरिट में मिलेगा। उसी भांति जीव जो जो कर्म करता है, जो जो कार्य करता है, उसके अनुरूप अगला जीवन उसको प्राप्त होता है। बहुत ही सरल सिद्धांत है।
यहाँ पे हमें समझना होगा कि परीक्षा करवाना सरकार के अधीनस्थ है। परीक्षा करवाना सरकार के अधिकार में है, परंतु अंक प्राप्त करना विद्यार्थी के अधिकार में है। सरकार का कर्तव्य क्या है? परीक्षा करवाएगी, परंतु आप परीक्षा में क्या लिखते हैं, अंक प्राप्त करना आपके लिखने पर निर्भर करता है, और वही आपके आगे के कॉलेज में दाखिला देने में निर्भर करेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया, सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया है। हे कुंती पुत्र, मेरे इस दृष्टिपात के द्वारा जो जीवों के पूर्व कर्मों का मूल्यांकन करती है, यह ब्रह्मांड पुनः पुनः प्रकट होता है। भगवान की जो शक्ति है वो जीवों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसका मूल्यांकन करके उनको अगले जीवन में भेज देती है। श्रुति वर्णन करती है, मंत्रिक उपनिषद 4 में वर्णन आता है, विकार जननीम अज्ञाम अष्टरूपाम अंजाम ध्रुवाम ध्यायते ध्यासिता तेन तन्यते प्रेरिता पुनः शूयते पुरुषार्थ स तेनेव अधिष्ठिता जगत। भगवान प्रकृति का ध्यान करते हैं जो विकार प्रस्तुत करती है, जो अज्ञान है, 8 रूप वाली हैं और जो अज और ध्रुव हैं। भगवान के द्वारा अध्यासित, आज्ञा प्राप्त, प्रेरित और विस्तृत होते हुए और उनके ही निर्देशन में प्रकृति फिर से ब्रह्मांड और जीवों के पुरुषार्थ की रचना करती है। मांत्रिक उपनिषद श्रुति शास्त्र में वर्णन इसकी भी उसमें भी पुष्टि होती है कि भगवान की दृष्टिपात से इस सृष्टि का निर्माण होता है, जो पहले हम वर्णन कर चुके हैं। स्मृति शास्त्र विष्णु पुराण 1.2.30 में भी वर्णन आता है, यथा सानिधि मंत्रेण गंध शोभाय जायते, यह सुगंध की तरह है जो सनिधि मात्र से शोभ उत्पन्न कर देती हैं। यहाँ पे विष्णु पुराण में वर्णन आया 1.2.30 में दृष्टांत द्वारा कि जिस प्रकार एक फूल के द्वारा या कोई अत्तर के द्वारा आप अत्तर डाल दिया, कहीं पे अत्तर फेंक दिया, तो उसकी सुगंध है वो आपको आती रहेगी। हालांकि आपने अत्तर का स्पर्श नहीं किया है, परंतु फिर भी अत्तर की सुगंध है वो आप तक आती रहती है। उसी भांति भगवान इस प्रकृति का निर्माण करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, परंतु इस सृष्टि से विभक्त रहते हैं। भगवान प्रकृति मेरे ही नियंत्रण पर निर्भर करती है, मेरे बिना यह कुछ नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं कि प्रकृति मेरे ही नियंत्रण में सब कुछ करती है, मेरे आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकती। जैसे राजा के राज गद्दी पर न होने पर मंत्रियों के पास स्वयं कुछ कार्य करने की शक्ति नहीं होती, अर्थात राजा के आदेश की आवश्यकता होती है। यहाँ पे दृष्टांत दिया गया है कि जिस प्रकार राजा अपने राजगद्दी पर बैठा है, कुछ आदेश देता है, उसके आदेशानुसार ही कार्य करते हैं सैनिक या जो भी उसके राजतंत्र में है। अगर राजा राजगद्दी पर नहीं है, राजा कुछ आदेश नहीं देता है, उस अवस्था में सैनिक या उसके जो राजतंत्र में व्यक्ति हैं कोई भी कार्य नहीं करते हैं। जो पहले से दिया गया है वो निर्धारित रूप से करते हैं, नया कोई भी कार्य राजा के आदेश के बिना नहीं करते हैं। उसी प्रकार भगवान के आदेशानुसार ही प्रकृति भी कार्यान्वित होती है। जो पहले से नियम बताए गए हैं उसके अनुरूप तो कार्य चलते ही रहते हैं, परंतु अगर कोई अलग से कार्य करना है तो प्रकृति को भगवान से अनुमति की आवश्यकता रहती है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है भक्तों की भगवान है वो इस सृष्टि के कार्यों से पृथक रहते हैं, कार्यों में सम्मिलित नहीं होते, परंतु उनकी अध्यक्षता में ही, उनके निर्देशन में ही सारे कार्य घटित होते हैं। उनकी इच्छा के बिना, उनकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य घटित नहीं होता है। परमेश्वर परम इच्छा में है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। परमेश्वर वह परम इच्छा में है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। हालांकि होता सब भगवान की शक्ति के द्वारा, परंतु इसकी व्यवस्था किससे होती है? प्रकृति के द्वारा। भगवान को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रकृति स्वतः करती है, भगवान मात्र इच्छा करते हैं। भगवद गीता 9.15 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ, मैं इस समस्त जीवों का पिता, माता और परम पिता हूँ। भगवद गीता में और भगवान वर्णन करते हैं कि सब जीवों का परम पिता मैं ही हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए
माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी शीतवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छा तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस प्रकार एक पिता माता के गर्भ में वीर्य द्वारा एक संतान स्थापित करता है और संतान प्रकट होती है, कुछ समय के उपरांत वो बच्चा बड़ा होता रहता है और अपने परिवार का हिस्सा बन जाता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी दृष्टि के द्वारा इस प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और भगवान की दृष्टिपात के मात्र से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है। और भगवान की अध्यक्षता में जो जीवों को कर्मों के अनुसार, कर्म फल के अनुसार उनको अलग अलग जीवन प्रदान किया जाता है और वो उसके अनुरूप अपने जीवन में कार्य करते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते, इसलिए भगवान है वो प्रत्यक्ष रूप से इस जगत से आसक्त नहीं होते हैं। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इस तरह प्रकृति के क्रियाशील हो उठती हैं और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। भगवान इस सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं और उनके दृष्टिपात करने से प्रकृति है वो क्रियान्वित होती हैं और उनके क्रियान्वित होने से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। चूँकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। सारे के सारे शास्त्र यही उल्लेख घुमा फिरा कर यही कह रहे हैं कि भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो सृष्टि का निर्माण हो रहा है भगवान की दृष्टिपात से हो रहा है। परमेश्वर की ओर से जो निसंदेह क्रिया होती हैं, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। तो आप क्या करते हो क्या नहीं करते, भगवान पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं हमें। अगर भगवान का नियंत्रण होता रहता तो हम अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य नहीं कर पाते। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर भगवान की इच्छा से सब कुछ घटित होता है तो फिर भगवान है वो जीवों को गलत कार्य करने की देते हैं। भगवान जीवों को गलत कार्य करने के लिए भी प्रेरित नहीं करते, अच्छा कार्य करने के लिए भी प्रेरित नहीं करते। भगवान उसको स्वतंत्रता प्रदान करी है कि ये अच्छा कार्य है, ऐसा करोगे तो ये फल प्राप्त होगा, ये गलत कार्य है, ये करने से आपको ये फल प्राप्त होगा। भगवद गीता का तो सिद्धांत ही ये है भक्तों कि जीवन में क्या करने से क्या फल प्राप्त होगा और कौन से अवस्था में कौन सी कार्य करना चाहिए। और अंत में भगवान ने अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया कि अभी तुम्हारी क्या इच्छा है। उसी बात ही भगवान जीव को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अगर भगवान अपने अधीनस्थ रखते तो फिर जीव की स्वतंत्रता को इच्छा ही नहीं रहती, जीव स्वतंत्र हो ही नहीं पाता। फिर भगवान बटन दबाते वैसे ही जीव कार्य करता, फिर वो रोबोट की भांति हो जाता। उनके हृदय में न किसी प्रकार का भाव होता, न कोई कार्य, सब एक ही तरह के कार्य करने लगते। रोबोट कार्य करता, किसी को उसके प्रति कोई रुचि उत्पन्न होती है, कोई आकर्षण उत्पन्न होता है? नहीं होता है। खैर आज के कल तो मनुष्य हैं वो भी रोबोट की भांति व्यवहार करते हैं। एक ने जो कार्य किया दूसरे भी उसका अनुकरण करने में लग जाते हैं। इसने ऐसे बाल कटवाए, सब लोग ऐसा बाल कटवाने लगते हैं। इस व्यक्ति ने ये वीडियो डाला, सब लोग ऐसा वीडियो बना के डालने लगते हैं। किसी ने डाल दिया पार्टी हो रही है, ऐसा कुछ, सब लोग वही डाल रहे हैं, अंधानुकरण। और कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े सड़े हैं, हम भौतिक जगत में प्रगति किए हुए हैं, सभ्य समाज के लोग हैं। क्या सभ्य समाज के लोग हो? एक किसी ने गलती से कुछ वीडियो डाल दिया और बाकी सब लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। सब कुछ सत्य जानते हुए भी गलती करने जा रहे हैं और कहते हैं कि हम सभ्य हैं, हम सुशिक्षित हैं। सुशिक्षित के नाम पर आप अज्ञानी हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के समक्ष फल होता है तो उसे उसकी सुगंध, फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहती हैं। अलग अलग दृष्टांत द्वारा आचार्यगण समझा रहे हैं कि जिस प्रकार इत्र से हमें सुगंध प्राप्त होती है, उसी बात ही फूल किसी व्यक्ति के सामने रखा होता है, उस फूल से हमें सुगंध प्राप्त होती रहती है, परंतु हम फूल को स्पर्श नहीं कर रहे, फिर भी फूल से सुगंध आ रही है। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। जिस प्रकार फूल हमारे समक्ष होता है, हम फूल को स्पर्श नहीं करते हैं, फिर भी फूल की सुगंध आती रहती है, ऐसा ही संबंध भगवान और प्रकृति का है, भगवान और इस भौतिक जगत का है। भगवान दृष्टिपात करते हैं, भगवान की इच्छा से सब कुछ चल रहा है, परंतु फिर भी भगवान उसको स्पर्श नहीं करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सार रूप में हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना सृष्टि है वो कोई भी कार्य, कुछ भी कार्य कर ही नहीं सकती। करना तो चाहे तब भी नहीं कर सकती। तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं।
इतना सब होते हुए भी भगवान पृथक रहते हैं। भक्तों, हम अपनी इच्छा से थोड़ा सा कुछ प्रकट कर लेना, अरे नन्हे नन्हे बच्चे कुछ घर बना लेते हैं, कुछ खिलौनों से बनाते हैं, कुछ तीसरा व्यक्ति आके उसको तोड़ देता हूँ, रोने लगते हैं, बिलखते लगते, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, उसने तोड़ दिया। किसी व्यक्ति ने कोई घर का निर्माण कर दिया, कुछ बना दिया, और प्रकृति की द्वारा ही अगर उसका टूट जाए, धान बोया था खेत में, ओलावृष्टि के द्वारा, वर्षा के द्वारा उसका नष्ट हो जाए, तो रोने लगते हैं हम कि हमने इतनी मेहनत से उनको उपजाऊ बनाया था, इतनी मेहनत से उनको उगाया था, इतनी मेहनत से ये सब किया था, और एक ही क्षण में सारा का सारा नष्ट हो गया। क्योंकि हमारा उसके साथ अटैचमेंट हो जाता, आसक्ति हो जाती है। एक व्यक्ति साधारणतया एक बच्चे को उत्पन्न करता है, बच्चे को बीमार पड़ता है, उसके प्रति कितनी रुचि उत्पन्न होती है। अगर वो मर गया तो उसके पीछे तो रोने लगता है। कई लोग तो कोमा में चले जाते हैं, कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोग अचेत हो जाते हैं। स्वाभाविक है, जीव का स्वभाव है ऐसा होना, स्वाभाविक है। परंतु हम यहाँ पे जो समझ रहे हैं, एक व्यक्ति साधारणतया किसी एक जीव को प्रकट कर रहा है, उसके प्रति उसकी इतनी रुचि है, इतनी आसक्ति हो जाती है। और दूसरी तरफ भगवान है कि वो इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं, इस सृष्टि को चलायमान करते हैं, फिर भी उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो जीव पर छोड़ देते हैं। तो हमें समझना होगा कि भगवान है वो कितने महान हैं, भगवान है वो कितने वैराग्यवान हैं। और इसका दृष्टांत भक्तों भगवत कृष्ण लीला से लो या रामायण से भी ले सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र को दूसरे दिन राज तिलक होने वाले थे, राजा बनने वाले थे, और पहले दिन बता दिया गया कि तुम्हें 14 साल का वनवास दिया गया है। हंसते हंसते उसको स्वीकार कर लिया, एक बार शिकायत नहीं करी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ले लीजिए, संपूर्ण वृंदावन को छोड़कर, मथुरा को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही क्षण में जाने के लिए तैयार हो गई और द्वारका नगरी बचा ली। इतना वैराग्य भक्तों, जीवन में किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं। वो भगवान सृष्टि का निर्माण करते और उसको इससे कोई आसक्ति नहीं रखते। ये है भगवान का गुण। और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की शरणागति स्वीकार करके, भगवान की भक्ति के द्वारा वो भी अपने जीवन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न करते हैं कि सृष्टि के अनेक प्रकार के आसक्तियों से दूर होकर, मुक्त होकर भगवान के धाम में जाते हैं, जहाँ पर नित्य भगवान के साथ लीलाएं करते हैं और परम आनंद में रहते हैं। अगर आप और हम भी ऐसी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं, ऐसे दिव्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करना होगा। कृष्ण भावनामृत जीवन है वो स्वीकार करना होगा, और भगवत भक्ति के द्वारा इसको संभव बनाया जा सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 10 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।